पुरानी पेंशन बहाली और संस्थाओं के निजीकरण को बंद करने की मांग तेज होती हुई चली जा रही है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि उन्हें ओपीएस से कुछ कम मंजूर नहीं है। कर्मचारियों का यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती है। इसी के साथ एनपीएस से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों का बुढ़ापा अंधकारमय हो गया है और वहीं सरकार ने यूपीएस लाकर एक और नासूर पैदा कर दिया, जिसके कारण शिक्षक, कर्मचारी, अर्धसैनिक बलों के जवान सेवानिवृत्त होने के बाद दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। सरकारों ने 20 साल तक एनपीएस की खूबियां गिनाते गिनाते लाखों कर्मचारियों का भविष्य अंधकार में कर दिया। अब नया सिगुफा है यूपीएस जो लेकर आई है या सरकार या एनपीएस से भी ज्यादा खराब व्यवस्था है। इसलिए जो कर्मचारी संगठन है वो एनपीएस और यूपीएस दोनों का विरोध करते हैं। और इस बीच में कर्मचारी ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि एक दिन का सांसद और विधायक पुरानी पेंशन पाने का हकदार है तो शिक्षक, कर्मचारी और अर्धसैनिक बल का जवान भी पेंशन पाने के लिए हकदार है। इसलिए सरकार पुरानी पेंशन बहाल कर इन्हें सामाजिक सुरक्षा दे और अपने बुढ़ापे को सुरक्षित करने के लिए लंबे समय से कर्मचारी लगातार प्रदर्शन करते आए। एनएमओपीएस एक ऐसा संगठन है जो कि पूरे देश में चल रहा है और एनएमओपीएस के बैनर तले सभी कर्मचारी लगातार अपनी आवाज को बुलंद करते हुए नजर आते हैं। फिर वो किसी भी राज्य के हो। देखा गया कि हरियाणा में भी चुनाव हुआ है, वहाँ पे कर्मचारियों ने वोट फॉर ओपीएस की मुहिम चलाई। इसी के साथ अब महाराष्ट्र में चुनाव है और महाराष्ट्र में कर्मचारियों का साफ तौर पर यही कहना है जो उन्हें ओपीएस देगा उसी को वो वोट देंगे। और इसी में देखने को मिले कि उद्धव ठाकरे कहते हुए नजर आए कि अगर उनकी सरकार सत्ता पक्ष में आती तो 100 दिनों के अंदर ओपीएस को बहाल किया जाएगा। यानी कि अब महाराष्ट्र में कर्मचारियों को काफी ज्यादा उम्मीदें नजर आ रही हैं। लेकिन अब चुनाव के बाद क्या कुछ होने वाला है ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए राज्य अध्यक्ष वितेश खांडेकर जी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। वितेश जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। वितेश जी, पुरानी पेंशन की बहाली और संस्थाओं का निजीकरण बंद करने की मांग तेज होती चली जा रही है और ऐसा देखा गया है जब भी ओपीएस की बात होती है निजीकरण की बात जरूर आती है। तो आखिर ओपीएस का और निजीकरण का क्या संबंध है? ओपीएस को बंद करा के एनपीएस लागू करना ये भी एक निजीकरण ही है जी। तो सरकार चाहती है कि निजीकरण बढ़े, सरकारी नौकरियां खत्म हो ताकि सरकारी नौकरी पे जो वेतन में, पेंशन में जो खर्च हो रहा है सरकार का जी, वो बचे। क्योंकि इसका कारण ये है कि सरकार को ये पता है कि वेतन और पेंशन को जो पैसे खर्च होते हैं जी, उसमें से तो उन्हें कोई टक्का या हिस्सेदारी मिलती नहीं है जी। पर यदि कोई आउटसोर्सिंग को काम दिया जाए, कंपनी को काम दिया जाए, नौकर भर्ती कंपनी के माध्यम से की जाए तो आपको सबको पता है आधा इधर और आधा उधर ऐसा चलता है। क्योंकि कोई कर्मचारियों को सरकार के हिसाब से 15,000 वेतन है तो उसका आधा वेतन वो कंपनी रख लेती है और आधा वेतन कर्मचारियों को मिलता है। तो इसलिए सरकार चाहती है कि कर्मचारियों का वेतन और पेंशन पे होने वाला खर्चा वो बच जाए और उनको जो पैसा बचेगा उससे हिस्सा मिले। इसलिए ही निजीकरण का ज्यादा बोलबाला कोई भी सरकार है वो करना चाहती है। जी वितेश जी, इसी के साथ 20 नवंबर को चुनाव है महाराष्ट्र में, तो चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही है महाराष्ट्र में और कैसा माहौल है कर्मचारियों के बीच में? पिछले 2-3 सालों से हमारी वोट फॉर ओपीएस की मुहिम चल रही है जी। महाराष्ट्र में कौन ओपीएस लागू करेगा इसका भी चित्र स्पष्ट हो गया है जी। तो मुझे और पूरी जो महाराष्ट्र के जो कर्मचारी है उनको पता है वोट फॉर ओपीएस मुहिम क्या है जी। और वो पेंशन पाने के लिए इसका कैसे इस्तेमाल करना है जी। तो कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है, वोट फॉर ओपीएस के लिए कर्मचारी अपना वोट कर रहे हैं जी। अपने परिवार का, अपने जो उनके मित्रगण है उनका सभी का वोट करवाने के लिए कर्मचारी प्रयासरत है वोट फॉर ओपीएस में जी। वितेश जी, इसी के साथ एक और सवाल है जो खड़ा होता है। ऐसा कहा जा रहा है कि जो भी एक दिन के लिए भी सांसद और विधायक अगर बन रहा है तो वो पेंशन के लिए हकदार है और कर्मचारी जो सालों साल काम करते हैं तो वो पुरानी पेंशन के हकदार क्यों नहीं है? देखिए, ये तो जिसकी लाठी उसका भैंस, ये तो चले आ रहा है। जिसके पास पावर है वो अपने पावर का इस्तेमाल खुद के लिए कैसे किया जाए इसका हमेशा से वो सोचता है। हमारा कहना ये है कि आप पेंशन लीजिए, वेतन लीजिए, जो नेता है वो आपको जो भी चाहिए वो लीजिए, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। पर जो कर्मचारी अपने उम्र के 30-35 साल सेवा में देते हैं तो वो जब सेवानिवृत्त हो जाएंगे तब कहाँ जाएंगे जी। क्योंकि सेवानिवृत्त होने के बाद उनका ना कोई शारीरिक श्रम का काम करने की उनकी तैयारी रहती है
तो ऐसे में परिवार के लोग भी सेवानिवृत्ति के बाद उसको अलग नजर से देखते हैं जी। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों को पेंशन मिलनी चाहिए। नेता जो है उनको पेंशन मिले, उससे हमें कोई गुरेज नहीं है। वो अपना काम करते हैं, हमारी जो जिम्मेदारी हम ईमानदारी से निभाते हैं। इसका हमें पुरानी पेंशन देके हमें उसकी सरकार ने हमारी जो सामाजिक सुरक्षितता है उसको बरकरार रखना चाहिए। जी, विदेश जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।